हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो हम हार्ट को बोलते हैं। जो कार्डियक है, कार्डियक सिस्टम जो हार्ट को हम बोलते हैं। तो फर्स्ट है हार्ट। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, और उसकी कौन कौन सी फंक्शनिंग होती है, फिजियोलॉजी क्या है उसकी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी कौन कौन सी डिसीज होती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो फर्स्ट है कार्डियोलॉजी। It is the branch of science that deals with the study of heart and disease of heart। तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। तो जो हार्ट है उसकी एनाटॉमी क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं हार्ट में। तो हार्ट में जो है वो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और हार्ट के जो है वो चार चैम्बर होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये सारे जो हैं वो हार्ट के पार्ट होते हैं। फिर जो हमारा हार्ट है उसमें उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है, और हार्ट में जाके जो है वो कन्वर्ट करता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में। उसको जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको पंप करेगा हमारी बॉडी में, और जो डीऑक्सीनेटेड होगा वो हमारे जो लंग्स हैं उनके थ्रू होके हार्ट में आएगा, और हार्ट से दोबारा जो है वो कैपिलरी के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। तो हार्ट जो है वो कौन शेप होता है, और इसका वेट जो है वो 250 ग्राम होता है अडल्ट फीमेल में, और 300 ग्राम होता है मेल्स में। और इसकी लोकेशन होती है अबव द डायफ्राम होता है ये, नियर द मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी, बिटवीन द लंग्स। डायमेंशन होता है इसका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक। पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। तो हार्ट की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट जो है वो कवर करते हैं। तो फर्स्ट है कवरिंग ऑफ हार्ट में हमारी आती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। It confines the heart to its position and allows sufficient freedom to movement of for contraction। जो पेरिकार्डियम है वो उसको सराउंड से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करती है ताकि जो है वो वहाँ पे कोई इंजरी ना हो। तो ये था पेरिकार्डियम का फंक्शन। सो जो हमारा डायफ्राम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम कैविटी है, और जो हमारी हार्ट होते हैं वो हार्ट जो होता है वो कार्डियक जो मसल होते हैं उनकी लेयर होती है, उनसे मिलकर जो बना होता है हमारा हार्ट। तो पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ टफ इन इलास्टिक डेंस इरेगुलर connective tissue। It prevent overstretching of heart, provide protection and hold the heart at particular position। Next है serous pericardium is a thinner, more delicate membrane that forms double layer around the heart. Outer parietal layer fused with fibrous pericardium, inner visceral layer called as epicardium, external layer of heart wall. Space between parietal and visceral layer is called as pericardial cavity and filled with pericardial fluid। The function of pericardium protects and anchors the heart, prevent overfilling of the heart with blood, allow the heart to work in a relatively फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट। तो जो पेरिकार्डियम है उसके फंक्शन है प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, और प्रिवेंट करती है ओवरफिलिंग, जो ब्लड है उसकी ओवरफिलिंग ना हो हमारे हार्ट में। नेक्स्ट है जो हमारा हार्ट है उसमें फ्रिक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करती है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है हार्ट वॉल। जो हार्ट की वॉल है वो कंसिस्ट होते हैं 3 लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एक्सटर्नल लेयर उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, और जो मायोकार्डियल है उसको वो मिडल लेयर है, और जो हमारी इनर लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट
thin transparent layer of heart wall, also called as visceral layer of serous pericardium, composed of delicate connective tissue that imparts smooth, slippery texture or to outer surface of heart. नेक्स्ट है हार्ट वॉल। हार्ट वॉल नेक्स्ट नंबर की है हमारी मायोकार्डियम, मिडल लेयर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू, मेकअप द बल्क ऑफ हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। तो जो हमारी मायोकार्डियम है वो हेल्प करती है, पंप जो करती है ब्लड को उसमें हेल्प करती है, ये है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ हार्ट वॉल मेड अप ऑफ endothelial cells, provides smooth lining for the chamber of heart and covers the wall of heart. नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ हार्ट। तो ये है हमारे हार्ट की डायग्राम। इसमें बताया गया कि कौन कौन सी लेयर जो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके बाद आती है हमारी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्ट, मेजर वेसल्स ऑफ द हार्ट, vessel turning blood to the heart include superior and inferior vena cava, right and left pulmonary veins। तो ये जो है वो हमारी जो मेन वेन्स है वो हेल्प करती हैं, वेसल जो है वो हेल्प करती हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है वेसल्स कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड pulmonary trunk which split into right and left pulmonary artery, ascending aorta। जो हमारी ascending aorta है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं, एक है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, नेक्स्ट है लेफ्ट कॉमन कार्टरॉइड आर्टरी, नेक्स्ट है सबक्लेवियन आर्टरीज। नेक्स्ट है हार्ट, एक्सटर्नल हार्ट एंटीरियर व्यू, लेफ्ट कॉमन कारोटोरिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, अरोटिक आर्क। ये सारे जो हैं वो हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं और उनके नेम है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, रोटा होता है, सुपीरियर वीना कावा होता है, इन्फीरियर वीना कावा होता है, लेफ्ट एट्रियम होगा, राइट एट्रियम होगा, ये सारे जो है वो हार्ट के पार्ट है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। 5 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड टू द टिश्यू एंड बैक। मतलब 5 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट में और हार्ट से टिश्यू में। आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं और वेन्स हैं। तो ये इनकी डायग्राम्स हैं, दिखाया गया कि कौन कौन सी जो है वो क्या क्या काम करती हैं। जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी। ये जो ब्लू दिखाया गया इसका मतलब होता है कि जो जब डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा तो वो ब्लू कलर का होगा ब्लड थोड़ा थोड़ा, और जो रेड कलर का होगा वो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, वो ब्लड को लेके जाना। ये जो है वो आर्टरीज की डायग्राम है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट को लेके जाएंगी ब्लड और वो हार्ट से लेके जाएंगी ब्लड टिश्यू में जो आर्टरीज होंगी। और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, कैपिलरी लिंक आर्टरीज विद वेन्स। जो आर्टरी और वेन्स जो है वो अपने आप जब दूसरे के साथ कंबाइन होंगी तो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज दे एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड अदर बॉडी सेल्स। ये डायग्राम बताई गई है, इसमें बताया गया है कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो कैसे कनेक्ट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। द वेस्कुलर सिस्टम, तो वेस्कुलर सिस्टम में हमारी आती है कैपिलरी। कैपिलरी कैपिलरीज आएंगी, आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी सारी। ब्लड वेसल्स की एनाटोमी है, 3 लेयर्स होती हैं इसमें, ट्यूनिक इंटीमा, ट्यूनिक मीडिया, ट्यूनिक एक्सटर्ना। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होंगे ट्यूनिक एक्सटर्ना में, ट्यूनिक मीडिया में होंगे स्मूथ मसल्स और ट्यूनिक इंटीमा में होंगे एंडोथेलियम। और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हार्ट आर्टरीज हैं वो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी और जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट में लेके आएंगी। प्रेशर जो है वो हाई होगा आर्टरीज का और वेन्स का लो होगा। वॉल जो है वो थिक होगी, थिक ट्यूनिका मीडिया इज थिकर, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिनर। जो आर्टरीज हैं उनकी ट्यूनिका मीडिया जो वो थिक होगी और दूसरों की थिन होगी जो वेन्स होंगी। ल्यूमेन जो स्मॉल होगा आर्टरीज का और वेन्स का लार्ज होगा। और जो आर्टरीज हैं उनमें कोई वाल्व नहीं होगा और दूसरे में वाल्व होंगे। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मैंने आपको बता दिया। Arteries are the receiving chamber of the heart. Right atrium is roughly
quadrangular in shape, divided into two parts, upper parts, lower parts. Superior vena cava present at the upper part, inferior vena cava present at the lower part. Next, right ventricle. So ventricles are the pumping chamber of the heart. It is convex and form large part of heart. The wall of RV is more thinner than left ventricle. Left atrium smaller in shape than right atrium, roughly cuboidal in shape. Four pulmonary veins open at the upper part of left atrium. Left ventricle. It functions as a powerful pump, operating as high pressure. The walls are 3 times more thicker as that of right ventricle, cone shaped, longer and narrow than right ventricle. Myocardial thickness and function. Thickness of myocardium varies according to the function of chamber. Atria are thin-walled, deliver blood to adjacent ventricles. Ventricles walls are much thicker and stronger. Thickness of cardiac walls. जो कार्डियक वॉल्स होंगी अगर उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी थिकनेस अब कम हो जाती है, तो वो प्रॉपरली जो है ब्लड पंप नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड लंग्स। तो जो वेन्स हैं वो लेके आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उनको लेके जाएंगे वो लंग्स में जाके वो उसका प्योरिफिकेशन होगी और उसको फिर हार्ट में लेके आएगी और हार्ट जो है उसको पंप करेगा पूरी बॉडी में। राइट एट्रियम, उसके बाद जाएगी ट्राइकस्पिड वाल्व में, उसके बाद जाएगी राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगी पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व्स, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज और उसके बाद जाएगी लंग्स में, लंग्स से जाएगी पल्मोनरी वेन्स में और वेन्स के बाद जाएगी लेफ्ट एट्रियम के और लेफ्ट एट्रियम के बाद जाएगी लेफ्ट एट्रियम से जाएगी बाइकास्पिड वाल्व और उसके बाद जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल एरियोटिक सेमिकुलर वाल्व एरोटा से जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जो है वो पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड को। पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड लंग्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे कैसे जो है फ्लो है, ये फ्लो इसका कैसे जो है वो ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में। कोरोनरी सर्कुलेशन इज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इटसेल्फ। हार्ट वाल्व ट्राइकास्पिड वाल्व होता है और बाइकास्पिड वाल्व होता है एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व में, एबी वाल्व में। एबी नोड जो है atrioventricular valves lies between the atria and ventricle. AV valves prevent backflow of blood into the atria when ventricles contact two types. दो टाइप के वाल्व्स होते हैं, एक ट्राइकास्पिड होता है और दूसरा होता है बाइकास्पिड वाल्व। नेक्स्ट, जो ट्राइकास्पिड वाल्व होता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन आर ए एंड आर बी, मतलब आर ए का मतलब हो गया राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इज कॉल्ड एज ट्राइकास्पिड वाल्व। कंसिस्ट ऑफ थ्री कस्प, फर्स्ट है सेप्टल, नेक्स्ट है एंटीरियर और इसके बाद है पोस्टीरियर। जो बाइकास्पिड वाल्व है इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, is called as bicuspid valve. Consists of two cusps, also called as mitral valve. Next is semilunar valve. Semilunar valve prevent backflow of blood into the ventricles. Aortic semilunar valve lies in the aorta. Pulmonary semilunar valve lies in the pulmonary trunk. Both the valves consist of three half moon shaped cusps परमिट ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हमारे हार्ट के वाल्व होते हैं उनका मेनली काम यही होता है कि जो ब्लड का बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं। जैसे ब्लड जो है वो एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जाता है तो जो वाल्व है वो बंद हो जाता है ताकि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो ना हो। नेक्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सुपीरियर वीना कावा सिनोएट्रियल नोड होती है, इसमें एट्रियोवेंट्रिकल नोड होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ब्रांचेस परकिंजी फाइबर्स होते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम में जो है वो हमारी स्पेशल सिस्टम इज अवेलेबल इन द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन द हार्ट, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट है एसए नोड और साइनोएट्रियल नोड।
नेक्स्ट है एबी नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट है एबी बंडल। नेक्स्ट है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। उसके बाद है कंडक्शन माइक्रोफाइबर, उनको हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर। सिनोएट्रियल नोड जो है उसको हम बोलते हैं एसए नोड। इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना cava. Cardiac excitation Cardiac excitation begins in the SA node. Each SA node impulse travel through the heart by the conduction system. तो जो हमारी SA नोड होती है वो कंडक्शन को जो है वो जनरेट करती है, उसकी वजह से जो है वो हमारे हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इट इज लोकेटेड इन द septum between the two atria. The cardiac impulse spread from SA node to AB node. Atrioventricular bundles. From AB node, the impulse enter the bundle of his only electrical connection between atria and ventricles. AB bundles split into two pathways. First है bundle branches carry the impulse towards the apex of the heart. जो impulse rate होगी उसको लेके जाएगी apex of the heart तक। और जो Purkinje fibers हैं they carry the impulse to the heart apex and ventricular walls. मतलब ये हार्ट एपेक्स और वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होंगी वहां तक जो इम्पल्स को लेके जाएगा। तो नेक्स्ट है Purkinje फाइबर। द इम्पल्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंटर इनटू Purkinje फाइबर। द कंडक्ट इम्पल्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ वेंट्रिकल्स। देन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग द ब्लड टुवर्ड्स द एसए नोड। जो एसए नोड है उसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो एसए नोड है वो जो है वो कंडक्शन जो है वो करती है, इम्पल्स जनरेट करती है हमारे हार्ट में, तभी जाके जो है वो हमारा ब्लड फ्लो होता है प्रॉपरली। अगर वो नहीं करेगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, मतलब ब्लड पंप नहीं होगा। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है अगर जो वो वीक हो जाता है तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है। कई बार ऐसे बोलते हैं, कई बार हमने सुना होगा कि हार्ट में छेद हो गया है। तो हार्ट में छेद होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे छेद हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, पतली हो जाती है और वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। उसको बोलते हैं हम कि वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं और वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हम चेक करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ दी हार्ट, और उससे हम पता लगाते हैं कि हार्ट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें हम 4 इलेक्ट्रोड जो है वो यूज करते हैं और उनसे जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं कि हार्ट जो है वो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसमें जो है वो रेनिन रिलीज होता है, जो हमारे जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं किडनी के, वहां से रिलीज होता है और वो रेनिन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन में, और एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है बाई with the help of angiotensin converting enzyme। तो अगर जो है ये कन्वर्ट होता रहेगा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा और 2 के बाद 3 में होगा। उसकी वजह से जो है वो जो हमारे सोडियम और वाटर जो है उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन होता है। तो जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इसमें जो है वो हम जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको जो है वो इनहिबिट कर देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना करे। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये जो है वो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरटेंशन की। अगर जो है वो ये प्रॉपरली रिलीज होता है तो वो काउज करता है हाइपरटेंशन। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए जो है वो एस इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं जो इसको जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। उसकी वजह से जो है वो सोडियम वाटर रिटेंशन जो है वो नहीं होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है पल्स रेट। पल्स रेट इज रिकॉर्डेड फॉर 1 मिनट। तो पल्स रेट जो है वो चिल्ड्रन में होता है 100 बीट्स पर मिनट, एडल्ट ह्यूमन में होता है 60 to 80 बीट्स पर मिनट और न्यूबॉर्न में होता है 140 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स नोन एज ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg होता है।
तो मेथड कौन कौन से हैं ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने के? नेक्स्ट है ऑसिलरी मेथड है, पाल्पेटरी मेथड है, और ये और एक ऑस्कुलेटरी मेथड। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर होता है कि जब भी हमारी ब्लड वेसल में जो है ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, अगर कोई कंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड वेसल में उसकी वजह से हो गया, या फिर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया उसकी वजह से हो गया, या फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो गया उसकी वजह से हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। एज जो है, जेंडर है, जो मेल है उनमें जो है वो हायर चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर के, और एज भी है कि अगर कोई ज़्यादा एज का है तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्ट्रेस हो गया, उसके बाद डाइट, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट साउंड। लब एंड अप की साउंड होती है जब भी हम हार्ट के वो चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, तो लब एंड अप की साउंड आनी चाहिए अगर जो है वो हार्ट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड प्रेशर की 120 80 120 होती है। नॉर्मल इन्होंने यहाँ पे दिखाई है 140 और 110 के बीच, पर हमारी होती है 80 to 120। और हाइपोटेंशन में होती है 110 mmHg, हाइपरटेंशन में होगी अब 140। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बीपी। तो कंट्रोल हम तभी कर सकते हैं अगर या तो हम जो है वो जो साल्ट इनटेक है, सोडियम का जो इनटेक है उसको कम कर दें, और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना चाहिए ताकि हमारी आर्टरीज में जो है वो डेपोजिशन ना हो किसी भी चीज़ की। अगर डेपोजिशन होती है कोलेस्ट्रॉल की तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो consist of systole and distole of both the atria and ventricles. Cardiac cycle refer to event associated with blood flow through the heart। मतलब जो है वो कितनी बार जो है वो हार्ट जो है ब्लड को, इवेंट विद ब्लड फ्लो, हाँ कितनी बार जो है ब्लड को मतलब वो पंप करता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। उसमें जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल होगा, मतलब एक बार कंस्ट्रक्शन होगी उसके बाद रिलैक्सेशन होगी, तब जो है वो एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है। 70 एक मिनट में जो है वो 70 बार जो है हमारा दिल जो है वो धड़कता है। तो आप जब भी 72 को 60 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, और 0.8 सेकंड में जो है वो एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है, तब जाके हमारे एक मिनट में 72 बार जो है वो दिल धड़कता है। ये है फेसेस ऑफ कार्डियक साइकिल। फर्स्ट है वेंट्रिकुलर फीलिंग, उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद है अर्ली डायस्टोल। कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट मैंने आपको पहले बता दी 0.8 सेकंड की होती है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, परसेंस हाई ब्लड प्रेशर, मल्टीपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो है वो डिसीज है हार्ट की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा। मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट्स आर डायलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट पोरली। मतलब जो हमारा हार्ट के जो चैम्बर होंगे वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट एट्रियम जो फेल हो सकता है, राइट एट्रियम हो सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो आर्टरीज जो है ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरटेंशन जो है वो इसकी डिसीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हार्ट की डिसीज है। एंजाइना पेक्टोरियस जो है, एंजाइना पेक्टोरियस में जो है वो हार्ट है उसमें जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, तो उसमें उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें जो है वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, और वो जाके जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जाके फॉर्मेशन कर देता है प्लाक की, और ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है। वहाँ पे जो BLDL होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, और जो HDL है उसका लेवल कम हो जाता है उस एथेरोस्क्लेरोसिस में, और उसकी वजह से जो है वो हार्ट डिसीज हो जाती हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी हमारी हार्ट की डिसीज। सो आई होप आपको समझ आया होगा। Thank you, and like and subscribe my channel for more videos.